सबसे पहले तस्वीरें आपको नेपाल के दिखाएंगे, जहां संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। हालांकि इन्हें खदेड़ने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और आर्मी भी तैनात की गई है। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़े और बैरिकेड्स तोड़कर आगे निकल गए। हालांकि पहली बार नेपाल में ऐसा हो रहा है कि संसद परिसर में सेंधमारी की गई हो, घुसपैठ की गई हो। संसद के गेट नंबर 1 और 2 की ये तस्वीर आप देखिए, जहां कब्जा कर लिया है इन युवाओं ने। और ये तमाम लोग 18 से 30 साल के, 35 साल के युवा बताए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। संसद, राष्ट्रपति भवन, साथ ही पीएम आवास, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भवन को अब बंद कर दिया गया है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए, आक्रोश इन युवाओं में इतना ज्यादा है कि जो आंसू गैस के गोले जवानों की ओर से फेंके जा रहे हैं, उसे दोबारा वो जवानों की ओर फेंक रहे। तो अब देखिए कि कितना ज्यादा आक्रोश है। आंदोलन उग्र हो चुका है और अब इसे कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल नजर आता है। हालांकि अब इसकी जानकारी आर्मी को भी दी गई है। आर्मी भी तैनात की जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर बल पहुंच रहा है और इन युवाओं को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वजह यही कि आखिर सोशल मीडिया बैन क्यों किया गया। भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे हैं। तो नेपाल की तस्वीरें आप देखिए, सोशल मीडिया बैन हुआ तो तमाम युवा जो है सड़कों पर उतर आए और ये आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। नेपाल की संसद में पहली बार ऐसा हुआ कि घुसपैठ प्रदर्शनकारियों ने की हो और मुद्दा यही है कि आखिरकार सोशल मीडिया बैन क्यों हुआ। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। तो जेन जी प्रदर्शनकारियों ने यहां घुसकर घुसपैठ करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, वाटर कैनन से इन्हें खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यहाँ फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे तमाम प्लेटफॉर्म को बैन किया गया और बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, नेपाल की संसद में इस तरह का उग्र आंदोलन नेपाल जैसे देश में ये पहली बार है, लेकिन क्या मायने निकाले जाए? सोशल मीडिया बैन से इतना ज्यादा आक्रोश युवाओं में नजर आ रहा है। देखिए, संसद भवन में जो जेन जी की भीड़ घुस रही है, जिसमें हम कह सकते हैं 18 से 30 साल के युवा है, और ये विरोध है 3 सितंबर को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी शामिल है। लेकिन ये देखिए, ये जो प्रदर्शन है, इसकी पृष्ठभूमि काफी समय से पहले बन रही है। आपको याद होगा, मार्च में भी एक बड़ा प्रदर्शन वहां पर हुआ था, राजशाही वर्सेस सरकार के खिलाफ। तो राजशाही, जहां तक ज्ञानेंद्र शाह जो पुराने राजा है नेपाल के, जब से उनको हटाया गया है तब से ही वो किसी न किसी तरह राजनीति की मुख्य धारा में आना चाहते हैं। और कहा जा रहा है कि जो फिलहाल जो आंदोलन है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ है। और इसमें नेपाल सरकार के प्रति जो अविश्वास पनपा है, उसकी भी ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि नेपाल आर्थिक तौर पर काफी पीछे गया है। वहाँ की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है और भ्रष्टाचार के काफी आरोप है सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों पर। तो कहीं ना कहीं ये इसने एक ट्रिगर का काम किया है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा था, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार के खिलाफ काफी सोशल साइट्स पर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि इन पर बैन लगाया गया था। लेकिन इसने ट्रिगर का काम किया है, कहीं ना कहीं एकदम से यूथ को इकट्ठा किया है। और ये नेपाल सरकार के लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर एक आंदोलन पहले से ही छिड़ा हुआ था जो राजशाही का समर्थन करता है कहीं न कहीं। जी, निश्चित तौर पर शैलेंद्र जी, मार्च में जैसे हालात देखने को मिले थे, गणतंत्रवादियों के खिलाफ उतर आए थे तमाम लोग, और इस बार भी कुछ हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इस पर काबू कैसे पाती है सरकार, क्योंकि सरकार के खिलाफ अब जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार के खिलाफ
हल्ला बोल के आए, संसद में प्रदर्शनकारी घुस आए हैं। युवाओं में भारी रोष नजर आ रहा है। तो जिस तरह से काठमांडू में मार्च में राजशाही समर्थकों और गणतंत्रवादियों के आमने सामने आने के बाद हालात हुए थे, वैसे ही तनावपूर्ण हालात ये जेन ज़ी रिवॉल्यूशन भी लेकर आया है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जो जेन ज़ी लड़के लड़कियां हैं यहाँ सड़कों पर उतर आए हैं, युवा यहाँ पर मौजूद हैं और प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए हैं और इसे देखते हुए आंसू गैस के गोले दागे गए, हवाई फायरिंग की जा रही है। कंट्रोल करने की कोशिश काफी हो रही है, लेकिन ये प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ जो कैंपेन चलाए जा रहे थे, जिस तरह के नारेबाजी हो रही थी और जिस तरह की तैयारियां आंदोलन की सोशल मीडिया पर हो रही थी, उसे देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया, जिसके बाद अब आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया है, गुस्सा भड़क उठा है युवाओं का।